अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, जिसकी हमने स्टार्ट की हुई है ग्लॉसरी। हम डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एनिमल हस्बेंड्री। इट कंसर्न विद द केयर, मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैटल, शीप, etc. for various purposes such as agriculture, research और conservation. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या आता है? केयर, मैनेजमेंट और उनकी ब्रीडिंग करवाना डोमेस्टिक एनिमल्स की। ऐसे एनिमल्स जो पाले जा सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अब वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए हो सकते हैं, लाइक गोश्त और दूध की प्रोडक्शन के लिए, गाय भैंस बकरी पालना, या उसके अलावा रिसर्च के लिए या कंजर्वेशन के लिए। अगर कोई चीज़ इंडेंजर्ड होने वाली है तो हम उसकी कंजर्वेशन के लिए, तो वो जिस ब्रांच में आएगी दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आ गया एनिमिलिया। एनिमिलिया इज़ ए kingdom that includes eukaryotic multicellular without cell wall. They are heterotrophic consumers. किंगडम एनिमिलिया क्या है? ये ऐसी किंगडम है जिसमें यूक्रियोटिक, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। इस किंगडम में वो जानदार आते हैं और दे आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction that does not involve fusion of gametes, require a single parents which give rise to the offspring. ये इस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती, मींस एग और स्पर्म फ्यूज़ होकर जाइगोट नहीं बनाते, और इसमें सिर्फ एक पेरेंट हमें चाहिए होता है, या वो मेल होता है या वो फीमेल होता है, और वो रिप्रोड्यूस करता है और नई नस्ल पैदा कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ATP. ADP is the name of adenosine triphosphate, a nucleotide and a cruel molecule that serve as the primary energy carrier in the cell. ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है, एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी मतलब एनर्जी करेंसी लाइक नोट। जिसके पास जितने ज़्यादा नोट होंगे वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। इसी तरह जिसके पास जितने ज़्यादा एटीपी होंगे, ये टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट इज़ बाइनरी फिशन। Binary fission, method of asexual reproduction in which parent simply divide into two identical offspring, happens in bacteria, some protist and lower animal. अब इसमें क्या होता है? बाइनरी फिशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, बाइनरी फिशन, बाई का मतलब होता है टू, फिशन का मतलब टूटना। सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्म है जिसमें पेरेंट सेल और पेरेंट जानदार आइडेंटिकल टू जानदारों में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, और वो दो जानदार अलग अलग सेपरेट जानदार होते हैं। और ये होता है बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोटिस्ट में, और लोअर एनिमल में, छोटे जानवरों में भी ये अमल होता है। उसके बाद आ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द वे ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम। फर्स्ट इज स्पीशी नेम एंड जीनस नेम। ठीक है जी, जीनस एंड स्पीशी नेम पर मुश्तमिल होता है, लाइक होमो सैपियंस। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जानदारों को साइंसी नाम दिए जाते हैं, पूरे जानदारों को। जैसे इंसान का नाम है होमो सैपियंस, इसी तरह रोज़ यानी कि गुलाब के फूल का नाम है रोज़ इंडिका, और सांप का नाम है नाजा नाजा। इस तरह ही इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम दिए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच that deal with the study of chemical processes occurring in living organism. जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले तमाम कीमियाई अवामिल, जो भी लाइक हम खाना खा रहे हैं, हजम हो रहा है, कद बढ़ रहा है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जज़ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ये सब स्टडी किए जाते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर। बायोडाइवर्सिटी, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी जानदार पाए जाएंगे, उनकी जितनी भी किस्में होंगी, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। यानी कि डिफरेंट इकसाम, डिफरेंट अनवा व इकसाम। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।